हेलो नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट के लिए जो केविस मदान बुक है उसमें से यूनिट 9 पढ़ रहे हैं, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट की कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको प्रीवियसली वीडियोस में कवर किया गया है। उसको आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये यूनिट 9 हमारी है एनवायरनमेंट। इसका सिलेबस यहाँ पर गिवन है हमें, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसका सिलेबस है, जिसमें कि 8 जो पॉइंट्स हैं वो गिवन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉइल है। इसमें हम सॉइल और उसके जो पोल्यूशन है वो देखेंगे कि सॉइल में पोल्यूशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, और सॉइल की जो लेयर्स होती हैं उनको भी समझेंगे। सॉइल जो है ये थिन कवरिंग है लैंड की, जिसमें कि मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन कंपाउंड्स, जनरली डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, जो कि कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे डेराइव्ड होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एयर एंड वाटर। ये सब जो है वो सॉइल का क्या रहता है, पार्ट रहता है। जो अर्थ की जो थिन कवरिंग होती है लैंड में, जिसमें कि कई सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा सॉइल होता है। अब हमें सॉइल की लेयर्स देखनी है, लेयर्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट काइंड्स की लेयर्स होती हैं सॉइल की। ये जो सॉइल है उसकी लेयर्स हैं डिफरेंट सॉइल होराइजोन्स कहते हैं जिनको। सबसे पहली जो ऊपर की लेयर होती है उसको ओ बोला जाता है। देन उसके बाद ए, फिर ई, बी, फिर सी, फिर आर। ये सॉइल की जो क्या है लेयर्स है। देखते हैं हम सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसको कि ओ कहा जाता है, तो ओ से ही ऑर्गेनिक लेयर जो है हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ह्यूमस होता है। और यहीं पर जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वहीं पर क्या रहते हैं, फ्रेशली फॉलन जो लीव्स होंगी, जो अभी अभी गिरी हैं, ट्विग्स हैं, एनिमल वेस्ट है, फंगाई है, इस तरह के जो वेस्टेज होते हैं वो कहाँ पर होंगी, फर्स्ट जो लेयर है वहाँ पर होंगे, जिसको कि ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है, जिसमें कि क्या होगा, ह्यूमस होगा। देन नेक्स्ट हमारी जो है वो ए लेयर है, जो कि टॉप सॉइल जिसको कहा जाता है, जिसमें कि मिनरल्स होंगे विद ह्यूमस भी होगा और मिनरल्स भी होंगे। देन इसमें क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स जो फॉलन हुए थे, जैसे कि लीव्स, ट्विग्स, हमने एनिमल वेस्ट बोला, ये सारे जो है कुछ डिकम्पोज हो जाएंगे और वो डिकम्पोज होके ह्यूमस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इस लेयर को टॉप सॉइल कहा जाता है, और इसमें मिनरल्स प्लस ह्यूमस हम इसमें बोल रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है ई लेयर, जिसको कि एल्यूविएशन लेयर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रहते हैं। लीच्ड मिनरल्स हुए, जैसे कि हमने इससे प्रीवियसली जो हमने वीडियो पढ़ी थी, जहाँ पर कि हम पॉल्यूटेंट्स के, एयर पॉल्यूटेंट्स और वाटर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें क्या होता है, लीचिंग पढ़ी थी। लीचिंग होती है कि जैसे पास में हमारे कोई फील्ड है, खेत है, जहाँ पर कि हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो उसमें जो है नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है वो रहता है। वो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं वो उसके आसपास की जो वाटर बॉडी होगी, उस खेत के आसपास की जो वाटर बॉडी है, वहाँ पर क्या होता है, वो किसी तरह से बह के जो है वो पानी में चले जाते हैं। पानी में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और इन्हीं जो मिनरल्स है इनका ही क्या होता है, लीचिंग भी होता है। लीचिंग भी हो जाता है कि ये अंदर को डीप सॉइल में अंदर जाते हैं, तो उसको लीचिंग कहते हैं। लीचिंग की प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि सॉइल में क्या बढ़ जाते हैं, मिनरल्स बढ़ जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर जो है इस एल्यूविएशन जो लेयर होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा था ई लेयर, जिसको कि एल्यूविएशन लेयर कहा जाता है। देन उसके बाद हमारी बी लेयर है, जिसको कि सब सॉइल भी कहते हैं, सब सॉइल, जिसमें क्या होता है, डिपॉजिट्स मिनरल्स एंड मेटल
सॉल्ट्स। अब यहाँ पर मिनरल्स तो हैं जो कि डिपॉजिट हो गए हैं, उसके अलावा जो मेटल सॉल्ट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इसे बी होराइजन हम कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो लेस होते हैं, फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स देन ए होराइजन सॉइल। जो ए होराइजन में हमारी सॉइल थी उससे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होंगे इसमें, बी लेयर में। देन हमारा जो सी लेयर है, सी होराइजन, जो कि पेरेंट रॉक इसको कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि ये पार्टली वेदर्ड रॉक होते हैं। वेदर्ड रॉक जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पर, हमारे सी होराइजन में। ये क्या करते हैं कि जो पीएच ऑफ सॉइल है, जो सॉइल का पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है जिसमें कि जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है वो हम बताते हैं। जो नॉर्मल जो पीएच होता है वो 7 होता है, और इससे ऊपर का जो लेवल होगा वो एसिडिक होगा, और 7 से नीचे अगर किसी का पीएच है तो वो बेसिक मीडियम होता है। सो सॉइल की भी जो पीएच की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करने में हमें कौन हेल्प करता है, जो पेरेंट रॉक है इसकी, पेरेंट रॉक जो है वो हेल्प करेगी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में भी जो है वो पेरेंट रॉक जो है वो हेल्प करती है। तो ये हो जाता है कि पीएच डिटरमाइन करने में सॉइल के, एंड द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन, कि जो वाटर है वो सॉइल कितना उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसको रिटेन कर पाएगी, है ना। तो वो डिसाइड कौन करता है, जो हमारी सी वाली जो पेरेंट रॉक है वहाँ से हमें पता चलता है, सी वाली रॉक से। देन नेक्स्ट जो इसकी लेयर है वो है बेड रॉक, जिसको कि आर लेयर भी कहा जाता है, आर होराइजन भी कहा जाता है। यहाँ पर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक जो है यहाँ पर रहती है, जो कि वेदर्ड नहीं है, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक यहाँ पर होगी। सो ये हमारे लेयर्स थे किसकी, सॉइल की, सॉइल होराइजन्स कहते हैं जिनको। ये कितनी लेयर्स हमने यहाँ पर पढ़ी, 4 5 6 लेयर्स जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ी। सबसे ऊपर वाली ई लेयर है, क्योंकि उसको हम ओ लेयर है जिसको कि हम ऑर्गेनिक लेयर कह रहे हैं, ओ फॉर ऑर्गेनिक लेयर, क्योंकि ह्यूमस जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेश जो हमारे लीव्स हैं या जो ट्विग्स हैं, एनिमल वेस्ट जो भी फ्रेश है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो इसको ऑर्गेनिक लेयर जो है वो कहा जाता है, इसमें ह्यूमस होगा। सो ये हमारी लेयर्स थी सॉइल की। अब हम आगे देख लेते हैं कि सॉइल जो है उसके और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पर बुक में भी हमें सॉइल की जो लेयर्स हैं वो गिवन है, वो हम देख सकते हैं। ये सॉइल की हमारी क्या है, लेयर्स हैं। सो ये हमने जो लेयर्स हैं सॉइल की वो पढ़ ली। यहाँ पर गिवन है लेयर्स ऑफ सॉइल, होराइजन ऑफ सॉइल, डिफरेंट, यही हमने जो है डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सॉइल के अंदर, मेच्योर जो सॉइल होती है वो अरेंज होती है एक सीरीज़ ऑफ जोन्स, जिसको कि हम सॉइल होराइजन कहते हैं। वो हमने पढ़ लिया टेबल में कि जो एक सॉइल जो बनती है वो डिफरेंट लेयर से बनती है, और उसी को हम मेच्योर जो सॉइल है वो कहेंगे। सो सॉइल के फॉर्मेशन में कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। सो फैक्टर्स जो कि सॉइल को अफेक्ट करते हैं वो हमारे ये है 5 फैक्टर्स है जो कि सॉइल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। तो ये 5 जो फैक्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हमें ये फैक्टर्स याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को फॉर्मेशन में अफेक्ट करते हैं। पेरेंट मटेरियल होता है कि कौन सी रॉक पर जो सॉइल है वो फॉर्म कर रही है, तो वो उसका पेरेंट मटेरियल हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी जो होती है वो स्टडी होती है फिज़िकल फीचर्स की, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की जो फिज़िकल फीचर्स है
उसकी स्टडी को टोपोग्राफी जो है वो कहा जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई एरिया कैसा है, हिली है या वैलीज है वहाँ पर या रिवर्स है। सो उस हिसाब से वहाँ की जो सॉइल है वो होती है, वो डिसाइड करती है कि सॉइल जो होगी कैसी होगी। तो ये फिजिकल फीचर होता है। देन हमारे पास क्लाइमेट है कि किसी एरिया का क्लाइमेट किस तरह का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल फॉर्मेशन में। इससे एक क्वेश्चन भी जो है वो हमें बनता है कि कौन सा जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो डिसाइडिंग होता है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल जो है वो किस काइंड की होगी, किस तरह की होगी। सो उसका जो आंसर होता है वो क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करता है कि सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह का होगा, किस टाइप की सॉइल जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो भी एक फैक्टर होती है। किसी एरिया में अगर लिविंग थिंग्स पाए जाएंगे तो वहाँ पर ह्यूमस जो होगा वो सॉइल में ज़्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन भी होगा। देन टाइम, सॉइल जो है वो फॉर्म करती है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के साथ साथ सॉइल का भी फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है। सो ये तो था फैक्टर्स जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। पीटी कॉट, COT कॉट, पीटी कॉट, ऐसे इसको हम लर्न कर सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। देन नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स वेरी इन द फॉलोइंग वेज। डिफरेंट काइंड्स की जो सॉइल होती है वो अलग अलग हो सकती हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। जो सॉइल है साइज़ के अकॉर्डिंग जो सॉइल टाइप है वो 4 तरह के हैं: क्ले, सिल्ट, देन सैंड एंड ग्रेवल्स। इसका जो सीक्वेंस है वो भी हमसे एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार, जिसमें कि हमें साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे छोटे से बड़ा जो होता है वो बताना होता है। सो यहाँ पर जो सबसे छोटा साइज़ होगा पार्टिकल्स का वो क्ले में होगा, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें। देन सिल्ट है, इसमें फाइन पार्टिकल्स हैं, ये क्ले से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं। क्ले से इनका साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा। देन सैंड हो गया, सैंड में मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं। देन ग्रेवल्स जो कि कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, सबसे बड़े होंगे ये। ग्रेवल्स का साइज़ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसका सीक्वेंस हमें याद रखना है। तो हम इसे लर्न कर सकते हैं CSSG, या उल्टा अगर हम इसे पढ़ें तो GSSC। सो GSSC से भी हम लर्न कर सकते हैं कि G जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। देन उसके बाद हमारा सैंड, सिल्ट एंड क्ले आ जाएगा। सो किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना कि क्ले तो देखा भी हमने कि जो क्ले होती है वो बहुत फाइन होती है। ओके, सो इसलिए सबसे जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो क्ले के होंगे, साइज में क्या होगा सबसे छोटा होगा। देन अब हमें देखना है जो मेन हमारा पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट था, एंड होराइजन्स ऑफ जो सॉइल है वो भी हमें पढ़ना है। देन डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है कि सॉइल पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हैं, किस तरह से सॉइल पॉल्यूशन जो है वो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। सो सबसे पहला है जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि इंडस्ट्रीज से जो हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स जो रिलीज होते हैं वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। देन नेक्स्ट है म्यूनिसिपल एंड मेडिकल वेस्टेज। सम वेस्टेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो म्यूनिसिपल जो वेस्टेज है या मेडिकल से भी जो वेस्टेज निकलता है उसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट तो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में सॉइल में मिक्सअप हो जाता है। लेकिन कुछ पार्ट होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मिक्सअप नहीं हो पाता है, जैसे कि प्लास्टिक होता है जो कि इन्वायरमेंट जो सॉइल होती है उसमें
वो मिक्स जो है वो नहीं हो पाता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। देन उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिव वेस्टेज ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव वेस्टेज जो होती है वो भी सॉइल पोल्यूशन को कॉज करते हैं। देन एग्रोकेमिकल्स, दीज includes pesticides, weedicides, and excess inorganic fertilizers. So these are the points which agrochemicals cause the soil pollution. Then open cast mining होती है जिसमें कि डिगिंग की जाती है अर्थ सरफेस की मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि क्या करते हैं टॉप सॉइल को क्या कर देते हैं डिग्रेड कर देते हैं। जो अर्थ की टॉप सॉइल होती है उससे क्या हो जाता है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। देन ई वेस्ट है। ई वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इसका पोल्यूशन का जो निकासी है वो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो कम हो पा रहा है। क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज़ हम करते हैं उसको क्या कर दिया जाता है लैंड फिल्स में डंप कर देते हैं। ओके, सिंस दीज आर टॉक्सिक नेचर इनका टॉक्सिक होता है, दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। टॉक्सिन्स में लीच फ्रॉम द लैंडफिल्स एंड ऑल्सो स्पॉइल द ग्राउंड वाटर। सो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो लीच कर जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमने कोई एरिया है जहाँ पर कि जो ये वाला हमारा जो वेस्ट है ई वेस्ट है उसको डाल दिया गया। देन पानी के साथ धीरे धीरे करके वो क्या होता है लीच हो जाता है, नीचे को जो सॉइल होती है उसके अंदर चले जाता है, उसी प्रोसेस को लीचिंग आ जाता है। सो उससे क्या होता है जो ग्राउंड वाटर हमारा होता है वो क्या होता है स्पॉइल होता है धीरे धीरे। देन पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये भी हमारे जो सॉइल है उसको क्या करते हैं पोल्यूट करते हैं। टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। Farmers use fertilizers, pesticides, biological control to increase crop yields. Excess use of fertilizers reduce the pollution of soil-borne organisms, the crumb structure of soil and productivity of the soil. So बहुत ज़्यादा यूज़ करना फर्टिलाइजर्स का, उससे क्या होता है कि सॉइल जो है उसकी स्ट्रक्चर ख़राब होता है और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। इसके कारण से वाटर लॉगिंग जो होती है उसकी प्रॉब्लम भी जो होती है वो होने लगती है। प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो अच्छे से रेस्पायर नहीं कर पाते, रेस्पायरेशन का प्रोसेस उनका क्या हो जाता है रुक जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वाटर जो होता है वो सॉइल एक्सेसिव जो वाटर होता है वो सॉइल को क्या कर देता है डिग्रेड कर देता है। इस वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को भी अच्छे से जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाते हैं। सो ये हमारे जो थे कॉजेज़ थे किस किस तरह से जो सॉइल है उसको हार्म पहुंचता है। उसके अंदर हमें पता है बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। उसी के कारण से इन्हीं सभी चीज़ों के कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। सो ग्रीन हाउस जो अफेक्ट है उसको जो है वो किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेज में हमें ग्रीन हाउस गैसेज जो है मेनली वो कौन सी होती हैं वो याद रखना है। देन अदर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। फिर वो भी क्या हो जाते हैं जो एसिड्स रिलीज़ हुए वो भी सॉइल का क्या बन जाते हैं पार्ट बन जाते हैं और वो सॉइल पोल्यूशन जो है उसको करते हैं। सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनसे कि सॉइल जो पोल्यूशन है वो होता है। अदर जो हमारा पॉइंट है जिसके अंदर हमें सॉइल डिग्रेडेशन पढ़ना है कि सॉइल जो है उसकी क्वालिटी डिग्रेड कैसे हो रही है, कम कैसे होती जा रही है। सो आइडियली तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे थे कि सॉइल को गुड क्वालिटी में बनने में, जिसमें कि सिलिकेट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ह्यूमस, क्ले, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सॉइल के अंदर। सॉइल नीड्स अ डायनेमिक इकोसिस्टम, सॉइल को एक डायनेमिक इकोसिस्टम चाहिए होता है, जिसमें कि इकोसिस्टम हमने पढ़ा था इससे प्रीवियसली वीडियोज़ में, हमने इसे डिटेल में पढ़ा है कि इकोसिस्टम होता है जहाँ पर कि हम फूड चेन, फूड वेब को पढ़ते हैं। एक दूसरे से आपस में सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब कनेक्टेड होते हैं। हर किसी एनिमल की यहाँ पर क्या है नीड होती है
इसीलिए वो इस धरती पर होते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन इज अ मेजर गैस इन द एटमॉस्फेयर. इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स which are carried out by nitrifying bacteria present in the soil. Soil exchanges gases with the environment. Here, the soil breaks down the organic wastes and recycles the nutrients back to the plants. So नाइट्रोजन जो है वो सबसे मेजर गैस है हमारे इन्वायरमेंट में. सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन गैस का होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो कि प्रेजेंट है. और बैक्टीरिया का इनके नाइट्रीफाइंग करने में बहुत बड़ा जो रोल होता है वो होता है. हमारी पूरी एक नाइट्रोजन साइकिल होती है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट में जाती है, फिर अदर एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं, देन फिर से किस तरह से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है. सो वी कैन लुक सम पॉइंट्स जो कि हमारे सॉइल से रिलेटेड हैं. सॉइल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. देन the use of heavy machinery result in soil compaction or pressing, which reduces the porosity of the soil and also water holding capacity. So जो सॉइल होती है, हैवी मशीनरी जब लगा दी जाती है तो उससे क्या होता है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सीवेज वाटर is used to irrigate the fields or sewage sludge is used as a fertilizer which increases heavy metal content in the soil. So सीवेज का जो वाटर है उसको अगर यूज़ किया जाता है तो उससे हैवी चांसेस रहते हैं कि इंक्रीज हो जाता है मेटल कंटेंट सॉइल के अंदर. विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, the same type of crop is raised again and again, which deprives the soil of a particular type of nutrient. So जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पर कि एक ही तरह की जो सॉइल है, एक ही तरह की जो खेती है वो करी गई अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही तरीके की जो फसल है उसको उगाया गया, उसको लगाया गया. तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसमें एक पर्टिकुलर काइंड की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिससे कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है. तो क्रॉप जो होती है, जो खेती होती है, उसको रोटेशन में लगाना होता है कि रेगुलर प्रोसेस में एक तरह की खेती करने के बाद उसमें फसल लगाने के बाद उसमें दूसरी तरह की जो फसल है खेत में लगानी चाहिए जिससे कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म ना हो खेत के. सो ये हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ था उसके कारण कि अगेन एंड अगेन एक ही तरह की क्रॉप जो है वो लगाई गई थी. यूज ऑफ वाटर विथ हाई सॉल्ट कंटेंट और टू रेज क्रॉप में रिजल्ट इन हाई सैलिनिटी ऑफ सॉइल. सो बहुत ज़्यादा वाटर को यूज़ करना, हाई सॉल्ट जिसमें होता है, वो जो हमारी सॉइल है उसकी सैलिनिटी को हाई कर देती है. सो जो सॉल्ट जो होता है, जो लेयर होती है टॉप लेयर, उसको वो इम्परमिएबल बना देता है क्योंकि सॉल्ट वहाँ पे रह जाएगा. तो जो लेयर होगी उससे जो हमारी सॉइल की जो लेयर होती है वो इम्परमिएबल हो जाती है कि वो अपने आर पार से जो पानी होगा उसको जाने नहीं देगा या जो अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको वो अंदर नहीं जाने देगा. तो वो इम्परमिएबल हो गई. परमिएबल होती है कि जब जो लेयर है उसमें से आपके न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो पास हो जाता है, वो परमिएबिलिटी होती है. देन इम्परमिएबल हो गई कि वहाँ पर सैलिनिटी हो गई, सॉल्ट जो था वो आ गया. तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और जो वाटर है वो इसके पार जो है वो नहीं जा पाएंगे. सो इम्परमिएबिलिटी जो होती है वो सॉइल में हो जाती है जिससे कि वाटर लॉगिंग जो होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है. सो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ करने से भी जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब होती है.
सॉइल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसका पीएच लेवल भी चेंज हो जाता है, जिससे कि फिर उनको जो फार्मर्स हैं उनको फसल लगाने में क्या होती है, फिर दिक्कत होती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है ग्राउंड वाटर का, जिससे कि वाटर टेबल और अल्टीमेटली जो उसमें क्या हो जाता है, डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, पानी की वहाँ पर कमी हो जाती है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ जब हो जाता है तो वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन की जो कंडीशन है वो आ जाती है। तो ये हमने सॉइल की कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी और किस तरह से जो सॉइल है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने देखा। अब हमारे सॉइल के काइंड्स हैं कि अलग अलग तरह की जो सॉइल है वो होती हैं। सबसे पहली हमारी जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो होती है जब रिवर्स जो होती हैं वो आ रही हैं और उनके साथ साथ कुछ मेटल्स मिनरल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। सो उसको वो एलुवियल जो सॉइल होती है उसको फॉर्म करते हैं। फ्लडिंग ऑफ प्लेन एरियाज स्पेशली इन द लोअर कोर्सेज ऑफ रिवर्स, तो वो हमारी एलुवियल सॉइल जो होती है वो बनाती है। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स एंड आर वेरी फर्टाइल। सो सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो होती है ये होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, यूजुअली लैक ह्यूमस एंड नाइट्रोजन बट रिच इन पोटेशियम। तो इसमें पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा होता है। देन सूटेबल टू ग्रो पैडी शुगर केन। पैडी और शुगर केन जो होती है उसको ग्रो करने के लिए ये क्या रहती है, अच्छी रहती है। एग्जाम्पल इसका हम समझेंगे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो होती हैं वहाँ पर जो है ये इस काइंड की जो सॉइल है वो मिलती है। देन हमारी है रेड सॉइल। इसमें रेड सॉइल है, कलर इसका रेड होता है क्योंकि इसमें आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और इसीलिए इसका कलर कैसा है, रेड होता है। ये बनता है जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं इनके ब्रेकडाउन से ये वाली जो रेड सॉइल है वो बनती है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के ब्रेकडाउन से। ये इंडिया के उन रीजन्स में होता है जहाँ पर कि रेनफॉल कम होता है, जैसे कि एमपी, साउथ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इन एरियाज़ में रेनफॉल कम होता है तो यहाँ पर रेड सॉइल जो है वो मिलती है। देन ये इसमें रेड ग्राउंड नट एंड कैस्टर सीड्स जो होती है वो ग्रो करी जाती हैं रेड सॉइल में। देन नेक्स्ट हमारी सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। ये मिक्सचर होता है क्ले का और रेड सॉइल का, क्योंकि लीचिंग के प्रोसेस से जो है ये वाला सॉइल जो है वो बनता है। तो क्ले और रेड सॉइल का मिक्सचर होता है ये। इसमें मिनरल्स होते हैं एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये वाली जो लेटराइट सॉइल है ये हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पर मिलती है। लो फर्टिलिटी होती है इसकी एंड बिकम्स हार्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, सो इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। सो बिल्डिंग मटेरियल के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो लो होती है। कॉफ़ी, कोकोनट एंड कैशनट बनाने क्रॉप्स को लगाने के लिए ये वाली जो सॉइल है लेटराइट सॉइल यूज़ करी जाती है। देन हमारे नेक्स्ट जो सॉइल है वो है रेगर सॉइल। इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है और कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, जिसमें कि कॉटन प्लांट्स को ग्रो करा जाएगा। रेगर सॉइल इसको कहा जाता है। डेक्कन जो ट्रैप है वहाँ पर ये वाली सॉइल पाई जाती है। रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में। कौन कौन इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बट हैज़ पुअर नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट इसमें पुअर रहता है। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कॉटन, टोबैको, ऑयल सीड्स एंड मेज। मेनली कॉटन जो होता है वो इसमें लगाया जाता है, एक्सेप्ट दैट टोबैको, ऑयल सीड्स एंड मेज जो होते हैं। ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल भी इसको कहा जाता है। बी आर रेगर सॉइल।
देन अदर भी वैरायटीज़ हैं सॉइल की, ये तो हमने ब्लैक सॉइल, रेगड सॉइल के बारे में पढ़ा। और भी वैरायटीज़ हैं जैसे कि डेजर्ट सॉइल, कोर्स और सैंडी टेक्सचर इनका होता है जो कि डेजर्ट में मिलती है। देन माउंटेन सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और जो वुडलैंड्स होती हैं उनके जो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है उसको माउंटेन सॉइल जो है वो बोला जाएगा। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइज़ पोल्यूशन को पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में हमने सॉइल देखा, सॉइल के फॉर्मेशन देखे कि किस तरह से सॉइल जो है वो बनती है, और उसके फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल को हमने समझा। लेयर्स ऑफ सॉइल थी होराइजॉन्स जो कि ये है। एक्सेप्ट दैट फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, कि साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सॉइल के टाइप्स होते हैं, जो कि ये है 4 तरह के। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी देखा था CSSG, और हम इसे उल्टा अगर पढ़ेंगे तो GSSC SSC G। सो ये होता है साइज़ के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो ग्रेवल सॉइल है और सबसे छोटा क्ले है। देन हमने कॉजेज़ देखे थे कि सॉइल पोल्यूशन के कौन कौन से जो कॉजेज़ है वो हैं। सो आज की वीडियो में हमने सॉइल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉइज़ पोल्यूशन को पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।